बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हमेशा डायलॉग्स पे बिलीव करती है, रिकॉन्सिलिएशन में बिलीव करती है, लेकिन शराइत पे डायलॉग्स नहीं हो सकते। मुझे तो PTI के पहले दिन से ही शक था कि ये एक ऐसी पार्टी है कि जो कभी भी ये वही लोग थे जिससे कोई कहते थे कि हमें किसी से हाथ नहीं मिलाना, गले नहीं मिलना, ये फॉर्म 47 वाले हैं, अभी NRO के लिए वो पाँव भी पढ़ना चाहते हैं, कोई डायलॉग्स नहीं चाहते। एक NRO चाहते हैं कि हम कहते हैं बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए थे। ये बड़े बोल NRO के बोलते थे, लोगों के मस्खरे बनाते थे, कार्टून बन जाते थे कभी कभी। वही मामून खान जैसे उनका मसीहा बन गया है, वही मौलाना फजल रहमान के मतलब क्या कहते हैं उनका मसीहा बन गया है। NRO करते आज खुद NRO मांग रहे हैं और ख़ुद फ़ोन करें स्पीकर को, जल्दी मीटिंग करें, जल्दी डायलॉग्स हो जाएं जो, लेकिन वो चाहते हैं कि NRO उनको मिले और NRO मिल नहीं सकता। अदालतों ने फैसला करना है उनके करतूतों का। उनके जो करतूत हैं उस पर अगर अदालतें समझती हैं कि वो ठीक थे तो ज़मानतें हो जाएंगी, अगर गलत थे तो फिर उनको सज़ा होगी, क्योंकि पाकिस्तान के कानून सब के लिए बराबर है कि अबादी चेयरमैन कोई और मखलूक नहीं है जिसको सज़ा नहीं हो सकती। जो उनकी करतूत है, मैं समझता हूँ कि मैं ख़ुद अगर देखूँ तो डेफिनेटली जो उन्होंने पाकिस्तान के साथ किया, जो 9 मई में मुलविस थे, 190 बिलियन केस में जो सबके सामने की चीज़ें हैं, जो सबके सामने क्या क्या उनके टेलीफोन कॉल्स भी आपके सामने हैं, कि टेलीफोन कॉल्स भी आपके सामने हैं। और फिर अगर वो कहे कि मैं NRO मिल जाए, NRO मिलना नहीं है, बाकी डायलॉग्स पॉलिटिकल, हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं। अच्छा गवर्नर साहब, कल हमने असम्बली में देखा कि जो एतराज़ात अपने बिल में किए जो मुशीरों और मामलीन के हवाले से थे, तो वो उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया और उस हवाले से खसूसी सेलेक्ट कमेटी को वो रेफर कर दिया। क्या समझते हैं कि सूबाई हुकूमत कानून साजी जो है वो मुशावरत से नहीं करती, स्टेक होल्डर को एतमाद में नहीं ले रही, या सिर्फ और सिर्फ इख्तियारात जमा करने, मखसूस अफराद को इख्तियारात देने में लगी हुई है? देखें, कानून साजी में कुछ पढ़ना पड़ता है, कुछ अकल इस्तेमाल करनी पड़ती है, कुछ आइन को पढ़ना पड़ता है। अब उन्होंने जो है वो मिनिस्टर के मुकाबले में पैरेलल फोर्स खड़ी करना चाहते थे नॉन इलेक्टेड लोगों की, जिसमें मुशीर और बाकी लोग कहते हैं ये इसके बराबर हो गए। और मैंने उसके ऊपर एतराज़ लगाया क्योंकि ये समझते थे कि हम जो चीज़ भेजेंगे और गवर्नर साहब जो है वो अंगूठा लगा के भेज देंगे, तो ऐसे तो नहीं है। मैंने उसको पढ़ा, उसे मैंने देखा कि ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती। मैंने उसको एतराज़ लगाकर जो है वापस किया। उसके ऊपर कल आप देखें कि सूबाई असम्बली, अपनी हुकूमत ने अपनी असम्बली में उसके ऊपर सेलेक्ट कमेटी बना दी। उन्होंने मान लिया कि हमने गलत काम किया है। तो जब तक मैं बैठा हूँ आप बिल्कुल बेफिक्र रहें कि कोई गलत काम मैं इनको नहीं करने दूँगा। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि वज़ीर आला साहब हम अब क्या करें कि कुछ पढ़ लें, कुछ उनको अकल आ जाए। मैं हमेशा कहता हूँ कि वॉर और टेरर पे प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब का एहसान हमारे ऊपर 1% ऑफ NFC अवार्ड हमें जो मिल रहा है, ये कह रहे हैं 1 रुपये भी नहीं मिल रहा। ये आज मैं आपकी वजह 520 अरब रुपये मिले, खा पी गए। ये रिटर्न है और रिटर्न जवाब पार्लियामेंट में आया हुआ है। अगर वो पढ़ सकते हैं तो उसको पढ़ा के सुना दें, वरना इंग्लिश में उर्दू में आप उसको ट्रांसलेट कर दें, वरना पश्तो में सुना दें कि 520 अरब रुपए आपको इन जब से NFC अवार्ड हुए आपको मिले, उसका ब्रेकडाउन भी मौजूद है। लेकिन वो पैसे किधर गए? हमारी पुलिस आज तनख्वाह के लिए रो रही है, उनके पास गैजेट्स नहीं है, उनके पास असला नहीं है, उनके पास लैब्स नहीं है, वो बहादुर पुलिस है हमारे सूबे की। लेकिन जब आप उसको चीज़ें देंगे नहीं तो कैसे होगा? आप CTD को जब तक इम्प्रूव नहीं करेंगे, अपग्रेड नहीं, कैसे लेंगे? आप खाने पीने मसरूफ़ हैं, आपने सिर्फ नाके लगाए हुए हैं सेक्टरों के दफ्तरों के बाहर कि जो फाइल आती है उसके अंदर कितना खांचा मार सकते हैं, हम वो पैसे मारें। TMAs को आप लूट रहे हैं, डिपार्टमेंट्स को आप लूट रहे हैं, लूट मार का बाजार गर्म है। 1 पॉइंट एजेंडा है कि किस तरीके से जो है हम जो है माल हड़प करके जाएँ। और आप देखिए हर जगह पे है, क्लास 4 की नौकरी बिक रही है, हर ट्रांसफ़र पोस्टिंग पैसों पे हो रही है, सब चीज़ों में पैसे इन्वॉल्व हैं। और कहते हैं तो वफाक से आप मुझे बताएं कि मर्जर और फाटा के बाद मर्ज जैसे के जो पैसे हैं कहाँ गए? ये कहता है 1 रुपये नहीं मिलता। वो भी मैं इनके पास लेके आ रहा हूँ कि आपको मर्जर के बाद आपको कितने पैसे मिले और आप कहाँ खा पी गए। इनका तो 1 पॉइंट एजेंडा है कि हमने माल कैसे हड़प करना है। सर कल चीफ के साथ उसमें क्या बातें हुई हैं जो उन्होंने बात की कि इंतशार बनाने नहीं देंगे, वो दहशतगर्दियों के हवाले से था या सियासी लोगों के हवाले से भी था? जो भी होगा, हम सूबे के अमन की प्रायोरिटी, हमारी सब सूबे के अमन है। हमने कल भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और मेरा तो पहले दिन से मौक़िफ़ है कि हम कभी भी दहशतगर्दों को सपोर्ट नहीं करेंगे। हमने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान पे मनोमन अमल दरामद होना चाहिए। हम किसी को भी ये इजाज़त नहीं देंगे कि हमारे सूबे में
इंतहा पसंदी हो, दहशत गर्दी हो या बाकी, हमने अपना केस प्रेजेंट किया वहाँ पर, क्योंकि हमें अपने वज़ीर आला पे एतबार नहीं है, जिसके ऊपर ख़ुद वो 9 मई में मुलविस हो, उसके ऊपर इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी की FIR हो, अपने मिनिस्टर के कत्ल की FIR हो, वो जाकर अमन की बात खैबर पख्तूनख्वा कैसे करेगा? अपने ज़िले को संभाल नहीं सकता। आप डी खान को देखें, आप लकी बन्नू टांग को देखें, उसकी लॉ एंड ऑर्डर क्या सिचुएशन है। उसके बाद आप कुरम को देखें, पूरी सूबाई हुकूमत आज तक कुरम का रोड नहीं खोल सकती। लोग कहते हैं मुझे तकलीफ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, आप जो है ना रोड को खोलें। वहाँ पर हमारे जो भाई हैं जिन्होंने बाहर जॉब्स करनी है, जिनकी मजदूरी है, उनके वीज़े एक्सपायर हो रहे हैं, वो वहाँ पर 1,500 से 2,000 बंदा जो है वहाँ फंसा हुआ है, उसको अपना नहीं सकते हैं। 20 किलोमीटर रोड पे रिट ऑफ द गवर्नमेंट कायम नहीं कर सकती है सूबाई हुकूमत, और यहाँ पर आकर हमारे आपके सामने खड़े होके, कैमरों के सामने खड़े होके हमें भाषण दे रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं। आप बैठे क्वार्ट में, खोले रोड, कितने महीनों से रोड बंद है, लेकिन सूबाई हुकूमत एक रोड 25 किलोमीटर का जो है उस पर अपनी रिट कायम नहीं कर सकती है। और इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट को और फौज की जब तक यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। अब मुझे पता है कि वहाँ पर जो बंकर्स हैं, वहाँ पर आपने कमेटी का अपनी भेजी है, जो आपकी जो कमेटी थी, जो वहाँ पर लोकल लोग थी, उसको अगर एम्पावर नहीं करते हैं, असला जमा नहीं होता है, अगर प्यार मोहब्बत से बात नहीं होती है, तो फिर तो डंडा चलेगा। अगर आप कहेंगे नहीं प्यार मोहब्बत से हम बात करेंगे और वो उस पर सर पे चढ़ेंगे, नहीं, जो पाकिस्तान के आइन को नहीं मानता, जो पाकिस्तान के कानून को नहीं मानता, उसके साथ बिल्कुल आड़े हाथ बनता जाएगा। गवर्नर साहब, एहतजाजों में रेस्क्यू की गई हुई गाड़ियाँ 19 आज भी फेडरल के पास है, अब तक इस नहीं मिली, तो उस हवाले से सूबाई हुकूमत भी कोई बयान या उस हवाले से कोई इक़दाम नहीं नजर आ रहे, क्या कहेंगे? वो गाड़ियों की ज़रूरत है सूबे में इमरजेंसी के लिए इस्तेमाल होने वाली गाड़ियाँ। देखिए, आपके सूबे के अगर मसाइल इस्तेमाल हुए हों, आपके सूबे के इमरजेंसी गाड़ियाँ वहाँ पर गई हैं, आज जो है वो बंद हो चुकी हैं। अपना रोना जाके CM साहब जाके हर मीटिंग में बैठ के अंदर अपना रोना रोते हैं, बाहर निकलते हैं तो कैसेट चेंज कर लेते हैं। तो जो है अपना केस प्रेजेंट करें, अपने वकील लेके जो है अपनी गाड़ी की जमानत करें। एम्बुलेंस आपको चाहिए, आपको फायर ब्रिगेड, उन्हीं दौरान हयाताबाद में एक फैक्ट्री को आग लगी, आपके सामने 4 दिन तक थी, और हमारे फायर ब्रिगेड की पोजीशन भी आपके सामने किस तरीके से पोजीशन है। तो लिहाजा आपके सरकारी वसाइल जो है इस्लामाबाद में इस्तेमाल होते हैं। आप की PTI कहते हैं कि हमारे ऊपर लाठी चार्ज होता है, हमारे ऊपर आंसू गैस के शहर इस्तेमाल होते हैं। चलो, वफाकी हुकूमत ने गलत काम किया, तो यहाँ अपने नाज़रीन के साथ क्या किया? वो किस लिए आए थे? वो कोई कैदी को छुड़वाने आए थे? वो तो अपने हक के लिए आए थे। एक जमहूरी एहतजाज कर रहे थे और कह रहे थे आपने जो कमिटमेंट की थी कि आप डायरेक्ट फंड्स देंगे अपने जो इस लोकल गवर्नमेंट को, आप उनका फंड भी खा गए। उनकी तनख्वाह TMAs में आती हैं, उस पर भी आप फ़ोन करते हैं कि पैसे हमें दे ताकि हमने इस्लामाबाद जाकर मार्च करना है। अगर वो नाज़मीन पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, अपने हक के लिए आए थे, और आपने उनके ऊपर लाठी चार्ज और उसी गैस के शहर इस्तेमाल किए, तो मैं समझ के साथ बड़ी ज़्यादती आपने की। और इंशाअल्लाह ताला मैं इसी गवर्नर हाउस में अब जो है लोकल गवर्नमेंट के नाज़मीन का कन्वेंशन करने जा रहा हूँ, उनके हक के लिए लड़ेंगे, और हम देखते हैं कि सूबाई हुकूमत को कैसे हक नहीं देती। गवर्नर साहब, इजलास में ऑपरेशन के हवाले से आर्मी चीफ ने कुछ कहा कि ऑपरेशन करेंगे, और आप लोगों ने क्या कहा कि ऑपरेशन की ज़रूरत है या नहीं? हमारी सिक्योरिटी सिचुएशन की डिस्कशन हुई, ऑपरेशन पे कोई ऐसी डिस्कशन नहीं हुई, और एक बात पे बिल्कुल 100% हमने उसको यकीन दिलाया कि हमारे सूबे में जो भी लॉ एंड ऑर्डर को क्रिएट करेगा सिचुएशन, उसके साथ आड़े हाथों निपटा जाएगा। हम चाहते हैं कि हमारी पुलिस, हमारी CGD, हमारी फ्रंटियर कोर, हमारी जहाँ पर हमें फौज ज़रूरत है वहाँ पर आए, क्योंकि हम चाहते हैं कि लॉ एंड सिचुएशन यहाँ पर जो है वो ठीक हो। मैंने पहले कहा कि जो पाकिस्तान के कानून को, जो पाकिस्तान के आइन को नहीं मानता, कानून को नहीं मानता, और यहाँ पर जो है वो फसाद क्रिएट करेगा, उसके साथ बिल्कुल आड़े हाथों निपटा जाएगा। हम अपने पाक फ़ौज के साथ, हम अपनी पुलिस के साथ शाना बशाना खड़े हैं। पहले भी हमने इसी सूबे को पुरअमन सूबा 2013 में इनके हवाले हमने किया था। आज इन्होंने बदमनी फैला दी। आज यही लोग थे जो 40,000 लोगों को जिन्होंने बात किया कि ये पुरअमन होंगे, आज वो देखें कि वो इंतशार फैला रहे हैं। इन्होंने हमेशा हमको सपोर्ट किया। कभी आपने सुना कि पार्लियामेंट, सूबाई असम्बली या काबीना का इजलास 1 पॉइंट एजेंडे पे हो कि सूबे में अमन कैसे लेके आएंगे? कभी ने अमन की बात की, कभी ने कहा कि हम जो है ये दहशतगर्द के खिलाफ लड़ेंगे। ये तो उनके सहूलतकार हैं। आप कैसे कह सकते हैं ये आपके लिए जंग लड़ेंगे? ये इनमें इतनी जुर्रत नहीं है कि उनके खिलाफ ये लड़ सकें। लिहाजा इंशाअल्लाह ताला बाकी जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो एक पेज पे हैं, और इंशाअल्लाह ताला आपने देखा कि हमने हमेशा पॉलिटिकल एंगेजमेंट की। इसी हॉल की, इसी गवर्नर हाउस के हॉल में तमाम सियासी जमातें खैबर पख्तूनख्वा की मौजूद थी, सिवाय एक इंतशारी जमात के जो कि नहीं चाहती कि इस सूबे में अमन है। और वो सारी जमातें मुख्तलिफ हमारा आपस में
مینوفیسٹو پہ وہ ہے، ہمارے مختلف نظریات بھی ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن ہم ایک پوائنٹ ایجنڈے پہ ہیں کہ ہم اس صوبے میں امن لے کے آئیں گے، ہمارے صوبے کے جو وسائل ہیں اس کی ہم مکالمہ لڑیں گے، ہم وفاق کے ساتھ جائیں گے، اور ہم دلیل اور دلائل کے ساتھ اپنا مکالمہ لڑ کے اپنے وسائل لے کر آئیں گے. تھینک یو.